हरिओम। एक शब्द आता है अपने शास्त्रों में, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का आशय ये है कि है कुछ और भास कुछ और रहा है कुछ अन्य पदार्थ वस्तु, परंतु दिखाई कुछ और दे रही है। मृग तृष्णा इसको नाम इसलिए भी दिया गया है कि यह मृग की उपाधि दी गई है। जब रेगिस्तान में मृग दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो उसको प्यास भी लगती है, और जब प्यास लगती है तो उसको दिखता है दूर पे पानी बह रहा है। वो दौड़ते हुए जाता है, उसको पानी नहीं प्राप्त होता है। फिर आगे और दौड़ता है, जो पानी दिखता है, दिख तो रहा है पर पानी रेगिस्तान में है नहीं, मरुस्थल है। ऐसे ही वो दौड़ता जाता है और उसको पानी की प्राप्ति अंत तक नहीं होती है। इसलिए इसको तृष्णा बोला है, जिसकी पूर्ति ना हो। और क्योंकि मृग की यहाँ पे उपाधि दी गई है, संज्ञा दी गई है, इसलिए इसको मृग तृष्णा बोला। अभी जो मृग तृष्णा है सिर्फ एक उस मृग को ही नहीं है। ये जो मृग तृष्णा है सभी को है, सभी मनुष्य को है, सभी जीव को है कुछ, दिख कुछ और रहा है। और चूंकि जो दिख रहा है हमें वही चाहिए, परंतु वास्तव में वो नहीं है। थोड़ा सा समझना क्लिष्ट है। जो दिख रहा है वो है नहीं और हमें चाहिए भी वही। कितना बड़ा धोखा है जीवन में। मृग को पानी दिख रहा है पर पानी है नहीं, और चाहिए भी पानी, क्योंकि पानी से प्यास बुझाना है। मनुष्य को संसार में इन दृष्टि से, इन आँखों से सुख दिख रहा है। सुख के लिए वो प्रयास भी करता है और वहां तक पहुंच भी जाता है। जैसे मृग वहां तक पहुंच भी गया, फिर भी उसे पानी की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि धोखा। मनुष्य समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए शायद अब प्राप्त हो जाए वो सुख, शायद अब प्राप्त हो जाए वो सुख, शायद अब बढ़ जाए तो सुख की प्राप्ति हो, बढ़ भी गए। व्यवसाय हो जाए, धन कमा लें, नौकरी हो जाए, वो भी हो गया। परिवार बसा लें, वो भी बसा लिया, सभी कर रहे हैं। संतान उत्पत्ति हो जाए, देखो बढ़ रहे हैं अब निरंतर, लेकिन फिर भी जो कुछ चाहिए, जिससे तृप्त होनी, वो अभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। बच्चे से पढ़ाई, व्यवसाय, नौकरी, धन कमाना, परिवार बसाना, संतान उत्पत्ति, यहां तक तो आ गए। सुख तो नहीं मिला। सुख से तात्पर्य है जहां तृप्ति की प्राप्ति हो। सुख वो नहीं होता कि एक लहर आई और चली गई। सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। सुख के खातिर इतने प्रयास किए, बच्चे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, नौकरी कराई। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ वैसे वैसे उसमें अपना भी अहंकार पनपा।
आप ये चाहते हैं कि वो जो छोटा बच्चा मेरे सामने था, मेरे के सामने दुलार प्यार गिड़गिड़ाता था, आज भी वो वैसा ही व्यवहार करे। आज जब वैसा व्यवहार नहीं करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आपको जवाब दे देता है, आपसे ऊंची आवाज में बात करता है, तो एक दुख मिलता है। आप से दूर चला गया, इतना बड़ा किया, पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, दूर चला गया। अब आपके अंदर तो वो जो स्नेह है, या जिसे मोह भी कह सकते हैं, जो मोह है वो ये दिखा रहा है कि सुख इसमें है, लेकिन अंतर अंतर आपको दुख की भी अनुभूति हो रही है उसके जाने से। लगता है सुख, पर वास्तव में सुख नहीं है। संभवतः उसका विवाह कर दे, शादी कर दे, तब और अधिक सुख मिले बहू के आने से, वो भी कर लिया, लेकिन फिर भी वो तृप्ति नहीं है, उसमें भी कुछ गुण दोष दिख गए, मन तब भी तृप्त नहीं हुआ, बल्कि कभी कभी और अशांत हो जाता है। कहां है सुख? कहां भाग रहे हो? बोलता जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। तुलसी या संसार को भयो मोतियो बिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियो बिंद, है नेरे दिसे नहीं, पास में है बिल्कुल, है नेरे दिसे नहीं, लानत ऐसी जिंद, ऐसी जिंदगी को लानत है कि जो मेरे पास है नेरे, पर फिर भी प्राप्त नहीं है। जो सुख हमें प्राप्त है वो भी जीवन भर अप्राप्त रह जाता है, और जो सुख हमको नहीं प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए हम जीवन भर यत्न करते हैं। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? मंजिल तो किसी और दिशा में थी, हम चले गए विपरीत दिशा में, हम चले गए विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा हो गई तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति, मंजिल की प्राप्ति कैसे होगी? यही कारण है कि मनुष्य जीवन भर सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी अतृप्त की अनुभूति करता है। जो हमको कभी प्राप्त नहीं होगा उसकी प्राप्ति में हम अपना जीवन लगा देते हैं, और जो सदैव से प्राप्त है उसकी ओर हम देखते भी नहीं, नजर भी नहीं उठाते, क्योंकि तुलसी या संसार को भयो मोतियो बिंद। मोतिया बिंद में क्या होता है? एक पर्दा आ जाता है, चीज होते हुए भी स्पष्ट दिखती नहीं है, झिलमिल झिलमिल दिखती है। सभी व्यक्ति को एक अज्ञान का मोतिया बिंद हो गया है, एक पर्दा आ गया है भ्रम का। जैसे मृग को भ्रम है कि वहाँ पानी है, और पानी के लिए वो प्रयास करता है, दौड़ के जाता भी है, लेकिन पानी प्राप्त नहीं होता है और प्यास भी नहीं बुझती। इसीलिए तो मनुष्य को एक ऐसा भ्रम रूपी पर्दा आगे आंख में आ गया है, उसको लगता है कि अब सुख है, अब सुख है। लेकिन एक किसी व्यक्ति से पूछो जो 80 साल 90 साल का जीवन गुजार चुका हो, अपनी वाणी में सब कुछ कर चुका हो, जाके उससे पूछो धीरे से कान में कि क्या आप संतुष्ट हैं, आप तृप्त हैं? आप जो अंतिम श्वासें अपनी ले रहे हैं, गिन रहे हैं, क्या आप अपना अनुभव कह सकते हैं कि आपने जीवन में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी प्राप्त किया, क्या आपको तृप्ति की अनुभूति हुई? कहेगा नहीं। कारण ही कि है ही नहीं तृप्ति का गुण संसार में।
और हम संसार से ही तृप्ति गुण चाहते हैं, संबंध से तृप्ति का गुण चाहते हैं। देखो उल्टा प्रयास है। हम लोग क्यों असंतुष्ट रहते हैं, क्यों अशांत रहते हैं? क्योंकि जिससे हम सुख की आशा कर रहे हैं, जिन संबंधों से, पुत्र से, पुत्री से, बहू से, भाई से, माँ से, सास से, वो इच्छा ही गलत दिशा में जा रही है। वो इच्छा ही गलत दिशा में जा रही है। देखो तुलसीदास जी को क्या बताया रत्नावली ने कि अस्ति चरमम देहमम तामे ऐसी प्रीत और होती सृष्टिया। अगर राम में यही प्रीत हो जाती तुम्हारी, जो प्रीत तुम्हारी हमारे इस हाड़ मास के देह में है, दिशा गलत थी। देखो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि संपूर्ण जीवन राममय हो गया। तो हम सब की, जन जन की ज्ञान के अभाव में दिशा गलत है। हम जो भी कर रहे हैं जीवन में, सब कुछ करते हुए भी हमें तृप्ति की एहसास, अनुभूति नहीं, संतुष्टि की अनुभूति नहीं। दिशा गलत है, दिशा गलत है। गुरु दिशा सही देता है कि जिसको तुम पानी मांग, जैसे मृग जिसको जल मान के, पानी मांग के दौड़ रहा है, वो उसकी दिशा विपरीत है, क्योंकि वो मरुस्थल है, वो रेगिस्तान है, वो रेत है, वहाँ पानी नहीं है। यदि वो नदी की तरफ बढ़े तो प्यास बुझ सकती है, लेकिन भ्रम उसको उधर ही भगा रहा है। तो मनुष्य को भी भ्रम संसार की ओर भगा रहा है। पैसे में सुख, क्या है पैसे में सुख? बताओ किसको पैसे में सुख है? पैसा होते हुए भी मनुष्य दुखी है। कभी किसी का पुत्र दुखी करे है, कभी पुत्र वधु दुखी करे है, कभी संसार के संबंधी दुखी करे हैं, कभी शरीर दुखी करे है, और कभी ये मन दुखी करे हैं। तो पैसे में, धन में सुख होता तो हर आदमी आज सुखी होता, लेकिन कभी तन से दुखी है, स्वस्थ नहीं सही है, कभी मन से दुखी है, विचार व्यवहार नहीं सही है, कभी संबंध से दुखी है कि जैसी प्राप्ति हमें सोचा था कि बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे वैसा नहीं कर रहे हैं। तो दुख कहाँ हुआ और सुख कहाँ हुआ? सुख सिर्फ अपने अंदर। अभी आप कितनी भी अच्छी पिक्चर देख रहे हो, मूवी पिक्चर हॉल में बैठ के, जरा सा सर दर्द हो जाए, पेट दर्द शुरू हो जाए, तुरंत भागोगे, क्योंकि संसार, उस पिक्चर में सुख नहीं है। सुख अपनी स्वस्थता में है, स्वस्थ, स्व में स्थित जो है। दो विभाग है, एक संसार में स्थित होना, एक स्व में स्थित होना। स्वस्थ इसलिए बोला स्वस्थ, स्वस्थ का आशय यही है, स्व में स्थित हो, जो अपने राम में स्थित है। राम ही स्व है, राम के अलावा कोई स्व नहीं। हम संसार को स्व मानते हैं, हम अज्ञान में संसार को स्व मानते हैं, लेकिन स्व राम में है। स्वस्थ जो अपने राम में स्थित है वही स्वस्थ है, क्योंकि राम में निरीक्षापन है और संसार में इच्छा, स्वार्थी, स्वार्थ, इच्छाएं। संसार स्वार्थ से भरा है, राम निस्वार्थ है। राम का पूरा जीवन निस्वार्थ है, परमार्थ है। तो जिसने राम का साथ पकड़ा, जिसने राम के आदर्श को आगे रखा, जिसने सतगुरु को आगे रखा, उसका जीवन परमार्थिक है, उसका जीवन निष्काम है, उसका जीवन प्रेममय है। बाकी का सारा जीवन कलह से है, स्वार्थ से है, द्वेष से है, दोष दृष्टि से है। तो अगर हमें दोष दृष्टि से बचना है, द्वेष दृष्टि से बचना है, तो गुरु ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु से ज्ञान का अंजन लेना ही पड़ेगा। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। अज्ञान के अंधेरे का विनाश तभी होगा जब गुरु से ज्ञान का अंजन मिलेगा, जब गुरु से जीवन में सही दिशा मिलेगी। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है? मंजिल की जो दिशा है उसको समझो, जो सही दिशा है, जिस पे तुम्हें सुख की प्राप्ति। जो जो सत्संग से जुड़ता है, जो जो गुरु से जुड़ता है, उसको
विचार करने का एक नया ढंग, एक सात्विक मार्ग मिल जाता है। संसार में इच्छा है इतनी बड़ी, तुझे घुमाई गली गली, ये इच्छा ही है तो गली गली घुमा रही है। गुरु निरीक्षा कर देता है, गुरु राममय कर देता है, गुरु आत्ममय कर देता है, गुरु स्वयं में वो बोध करा देता है आनंद का, जिसको हम बाहर ढूंढते हैं। हम जिसे बाहर ढूंढे फिरते थे वो तो अपने अंदर ही था। तो गुरु ऐसी दृष्टि देता है, गुरु उस मृत तृष्णा को समाप्त कर देता है। कहते हैं ये सागर, ये लहरें, ये झाग, ये बुदबुद, ये कल्पित है, जल के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हें सागर में लहरें भी दिख रही, झाग भी दिख रहा, बुदबुदा भी दिख रहा है। ये सागर, ये लहरें, ये झाग, ये बुदबुद, ये कल्पित है, जल के सिवा कुछ नहीं। भ्रम हो रहा है, लहरें भी जल है, झाग भी जल है। तो जो भी संसार में दिख रहा है, ये जो जगत दिख रहा है भ्रम में, है जगदीश।